मैं, मोदी नहीं तो मैं, देखो मेरा चेहरा, मैं हूं, मोदी नहीं तो मैं। मोदी की औकात कुछ नहीं है यार मेरे, वो अनपढ़ आदमी है, मैट्रिक पास आदमी नहीं है वो। फोटो लेने में तो उसका जवाब ही नहीं है, फोटो ही तो खिंचवाता है और कम तक भाई काम क्या है, सेल्फी लो या फोटो खिंचवाओ, कैमरे की तरफ देखो। चीन कब्जा करेगा मोदी के रहते हुए, मोदी ने करवा दिया, 2000 किलोमीटर कब्जे में ले लिया और चू नहीं बोला, मोदी नाम भी नहीं ले रहा चीन का। सर पूरे बहुजन समाज को एकजुट करने की बात हो रही है, लेकिन यादव जब दलित को पीटने लग जाते हैं, जैसे अभी खेसारी लाल यादव हैं उत्तर प्रदेश में, अपने घर में दलितों को बुलाते हैं, पीटते हैं शराब वगैरह पिला के। देखिए ये कहीं कहीं एक आध उदाहरण हो सकता है। आप मुझे बताइए, क्या घरों में लड़ाई नहीं होती है? भाई भाई में लड़ाई नहीं होती है? मियाँ बीबी में लड़ाई नहीं होती है? आप जाके देखो अदालत में, अदालतों में आज की तारीख में कम से कम 50% मुकदमे सिर्फ मियाँ बीबी के झगड़े के हैं। लेकिन एक छोटा भाई भाइयों के बीच जमीन जायदाद के झगड़े, अगर माना ये चीज हजारों साल से जो स्थिति थी, वो स्थिति बदल के आज इतनी मतलब पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। आज कभी कभी आपको कहीं कहीं ये उदाहरण मिलते हैं, निश्चित रूप से ये भी नहीं मिलने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ये भी बंद होंगे। सर अगर लोग इसके खिलाफ भी लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। ऐसा ही कुछ अगर कोई ब्राह्मण करता है तो वो जातिवाद है, लेकिन कोई ओबीसी जब दलित पे अत्याचार ऐसा करता नहीं है तब वो ऐसा नहीं है, घर की लड़ाई है। जो भी जाति की और धर्म की लड़ाई करता है वो निश्चित रूप से गलत कर रहा है, उसके विरोध में आवाज उठेगी, उठनी चाहिए और उठ रही है। सोसाइटी में ऐसे एग्जाम्पल हैं, इसका मतलब है कि सोसाइटी डिवाइडेड है और आप बहुजन एकता की बात कर रहे हैं। तो जब डिवाइडेड है तभी तो एकता की बात हो रही है। अगर एक होती तो काहे की बात होती भाई मेरे, क्योंकि डिवाइडेड है। बहुत लंबी लड़ाई हुई ना फिर। क्या दिक्कत है इसमें? समाज में परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, एक महीने में नहीं आता, एक साल में नहीं आता, सालों लगते हैं, तब जाके परिवर्तन आता है। आप देखिए 3500 साल की लड़ाई लड़ते हुए बाबा साहब को एक बार मौका मिला, और जिस समय मौका मिला उन्होंने अपनी कलम से 3500 साल का इतिहास खत्म करके रख दिया, जो गुलामी थी वो खत्म करके रख दी। तो ये एक पल होता है जब आता है, इसमें सामाजिक परिवर्तन में, राजनीतिक परिवर्तन में समय लगता है। लोगों में धैर्य भी होना चाहिए और उस तरह की रणनीति भी होनी चाहिए। और रणनीति दो तरह की होती है, एक तो होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं कि आज 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर बनानी चाहिए, जैसे मैंने मंच से बोला। और लॉन्ग टर्म ये है कि समाज उस रास्ते पर कभी जाए नहीं जो उसकी बर्बादी का है। ये इस तरह की लीडरशिप समाज में पैदा ना हो जो उसको तबाह और बर्बाद करने के लिए केवल अपने स्वार्थ में हो। उसके लिए लंबी रणनीति बनानी पड़ेगी, उस पर अमल करना पड़ेगा, ताकि 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में ये जो पूरी गंदगी है ये साफ हो सके। क्या है शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, क्या है सर? नहीं, शॉर्ट टर्म तो मैंने कह दिया कि अब तो सबसे पहले आपातकाल है, 2024 को लेके आप अपनी रणनीति बनाइए और बीजेपी को अखाड़ फेंकने के लिए सब लोग मजबूती के साथ काम करें। ये रणनीति होनी चाहिए। मजबूत पार्टी है, कैसे उखाड़ फेंकेंगे? कौन कह रहा मजबूत है? कायरों की पार्टी है, कायरों की। एक आदमी हक रहा, पूरी बीजेपी हक रही है, चुप बैठे सारे के सारे कायर हैं कि नहीं है? और देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा कायर है। 8 साल में, 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक अकेला सब पे भारी कैसे? 140 करोड़ उसके साथ में है, जो कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिली है वो उसके साथ में है क्या? केवल कितनी वोट मिली है? देश में कितने लोग उसके साथ में? और आज की तारीख में तो वो भी नहीं है। सर बार-बार चुनाव जीत रहे हैं, ईवीएम से जीत रहे हैं और कोई कारण नहीं है। ईवीएम जिस दिन हट जाएगी, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा, धड़ाम से नीचे आ जाएगी, 50 सीटें नहीं जीत पाएगी। मोदी नहीं तो कौन? मैं, मोदी नहीं तो मैं, देखो मेरा चेहरा, मैं हूं, मोदी नहीं तो मैं। मोदी की औकात कुछ नहीं है यार मेरे, वो अनपढ़ आदमी है, मैट्रिक पास आदमी नहीं है वो। क्यों नहीं है? चीन कब्जा कर लेगा पाकिस्तान, चीन कब्जा करेगा मोदी के रहते हुए, मोदी ने करवा दिया, 2000 किलोमीटर कब्जे में ले लिया और चू नहीं बोला, मोदी नाम भी नहीं ले रहा चीन का। ये स्थिति है। अभी देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो लेने में तो उसका जवाब ही नहीं है, फोटो ही तो खिंचवाता है और कम तक भाई काम क्या है? सेल्फी लो या फोटो खिंचवाओ, कैमरे की तरफ देखो, पूजा करने भी जाओ तो वहां भी कैमरा लगा दो, अंदर भी लगा दो और बाहर भी लगा दो। इसके अलावा काम क्या है? डंका बज रहा है मोदी जी का। हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है कैसा डंका बज रहा है और देश पूरी तरह से तबाह हो रहा है। सर इलेक्शन कमीशन ने तो अब आपकी बातें मान ली है, चीफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी, अब संतुष्ट जो बात मानी है हमारी 2 मांगे जी, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर आदेश दिया है। निश्चित रूप से रिट हमारी नहीं थी, पर जो भी था हमारी 2 मांगे। एक, हम ये चाहते थे कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इनका जो सिलेक्शन हो वो 5 लोगों का एक बोर्ड बने, उसके माध्यम से हो। तो 5 की जगह उन्होंने 3 कर दिए। लेकिन तीनों वही हैं जो हमने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, विपक्ष का नेता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर। तो एक मांग ये हमारी मानी सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरा ये कि इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ
जो और 2 इलेक्शन कमीशन है उन सभी को समान अधिकार होने चाहिए जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हैं, और उनको समान संरक्षण मिलना चाहिए। ये बात हमारी मानिए, उसके लिए धन्यवाद। यही कराएंगे जो सीजीआई अभी है। निश्चित रूप से मैंने इस पर सवाल उठाया है कि भाई आपने जो आदेश दिया है, इस आदेश के तहत सबसे पहले काम करना था वर्तमान में जो तीनों इलेक्शन कमिश्नर है इनको हटा के ये जो पैनल आपने बनाया है, इस पैनल के माध्यम से नई नियुक्ति आप उसमें करते, तब आपकी इस बात का असर होता। अगर यही चुनाव कराएगा तो इसका कोई मतलब नहीं। चुनाव में मुद्दे क्या होंगे सर 24 में? बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, और प्राइम मिनिस्टर का भ्रष्टाचार मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं। ये सब मुद्दे कौन हो जाते हैं हिंदू मुसलमान पर? नहीं, वो मीडिया करता है। मुद्दे ये हमेशा जिंदा रहते थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आप लोग इस मुद्दों को जो जिंदा रखने में हमारी मदद कीजिए ना। लेकिन आप लोग बार बार महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी की बात करते हैं, फिर भी जीत जाते हैं सब जगह से बीजेपी। मैंने बताया तो सही, ईवीएम से ईवीएम हटा दो, पता लग जाएगी। अमित शाह जी कह रहे हैं कि 50 साल तक कहीं नहीं जाने वाली बीजेपी का दौर आया है। अच्छे अच्छे आए, इस मिट्टी में मिल गए। अमित शाह या मोदी किस खेत की मूली हैं? अच्छे अच्छे मिल गए इसी में। अभी तक एक भी चुनाव नहीं आ रहे वो। कौन नहीं हारे? कौन नहीं हारे? अभी तीन राज्यों में हुआ ना, तो 3 राज्यों में, मेघालय में 58 सीटों पर, 60 में से 58 सीटों पर जमानत जब्त हुई है बीजेपी की। और भी कुछ बताऊं, लेकिन 2 में तो 60 में से 58 में जमानत जब्त, और तुम कह रहे हो जीत रहे यार। दिक्कत क्या है? अमित शाह बोल रहे हैं कि 30 साल दे दीजिए, देश विश्व गुरु बन जाएगा। 30 साल अगर हमारे हाथ में हो तो 30 सेकंड भी ना दें। आप 30 साल की बात कर रहे हो यार मेरे, और 2024 में तो समेट ही देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।